नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा स्ट्रीट लाइट के वायरिंग के बारे में है। दोस्तों, ये जो आप स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं, इसका कंट्रोलिंग हम एक फोटो सेल के द्वारा करेंगे, ठीक है। साथ साथ में हम एक ऑटो मैनुअल स्विच का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रीट लाइट है, इसको पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर हम एक एमसीबी, एक आरसीसीबी और एक कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा एमसीबी है, इसके इनकमिंग टर्मिनल पे हम न्यूट्रल सप्लाई और आरवाईबी तीनों फेज को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एमसीबी है, उसके आउटगोइंग टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके हम आरसीसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो हमारा आरसीसीबी है, उसके आउटगोइंग टर्मिनल से हम केवल आरवाईबी फेज को लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम न्यूट्रल सप्लाई को लेके नहीं जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्टेक्टर था, इसके L1, L2 और L3 टर्मिनल पे हमने फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जो हमारा फेज सप्लाई है, उसको हमें इक्वली डिवाइड करना है इन सभी इलेक्ट्रिक पोल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए 3 स्ट्रीट लाइट ले लिए हैं, ठीक है। तो इन तीनों स्ट्रीट लाइट के लिए हम एक एक फेज सप्लाई को दे देंगे, ठीक है। तो पहले स्ट्रीट लाइट को आर फेज दे दिया, दूसरे को वाई फेज दे देंगे और तीसरे को बी फेज दे देंगे, ठीक है। अब इन तीनों स्ट्रीट लाइट को न्यूट्रल सप्लाई भी देना है। न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा स्ट्रीट लाइट है, उनको हम न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने इन तीनों इलेक्ट्रिक पोल को फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया हमारा पावर वायरिंग, ठीक है। अब यदि हमें इस कॉन्टेक्टर को चालू और बंद करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल सर्किट को बनाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा स्ट्रीट लाइट है, इसको कंट्रोलिंग करने के लिए हम एक फोटो सेल का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फोटो सेल होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा कंट्रोलिंग किया जाएगा, उसको इनकमिंग पावर सप्लाई के लिए हम यहाँ पर एक एमसीबी का उपयोग करेंगे। ये हमारा कंट्रोल एमसीबी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक ऑटो मैनुअल स्विच का भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम एक सेलेक्टर स्विच का उपयोग करेंगे। ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, इसका उपयोग करने से एक बेनिफिट ये होगा, यदि हमें स्ट्रीट लाइट को फोटो सेल के द्वारा ऑन करना है, तो हम इसको ऑटो में सेलेक्ट कर देंगे। और यदि हमें मैनुअली ऑन करना है, यानी कि किसी भी टाइम ऑन कर देना है, तो हम इस सेलेक्टर स्विच का मैनुअल पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमें इसका कंट्रोलिंग करना है। तो कंट्रोलिंग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा कंट्रोल एमसीबी है, इसको हम फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलिंग होगा, वो फेज और न्यूट्रल के द्वारा होगा। तो यहाँ पर हमने फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जो एमसीबी है, उसके आउटगोइंग टर्मिनल से हम फेज वायर को कनेक्ट करके जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, इसको हम ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करने के बाद हम मल्टीमीटर के द्वारा कंटिन्यूटी करेंगे। कहाँ कहाँ कंटिन्यूटी करेंगे दोस्तों, देख लीजिए। ये जो हमने वायर कनेक्ट किए हैं, उस टर्मिनल से लेकर दूसरे टर्मिनल पे कंटिन्यूटी करेंगे। यानी कि यहाँ पे 4 टर्मिनल दिख रहा है, इन सभी टर्मिनल पे हम एक कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब जिस टर्मिनल पे इसके द्वारा कंटिन्यूटी आती है, उस टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करके क्या करेंगे, ये जो हमारा फोटो सेल है, उसके ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। दोस्तों याद रखना, ये जो हमारा ब्लैक वायर है, वो इनकमिंग पावर सप्लाई के लिए होता है, ठीक है। और जो व्हाइट वायर होती है, वो न्यूट्रल सप्लाई के लिए होता है, ठीक है। और रेड वायर हमारा आउटगोइंग पावर सप्लाई के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर हमने फोटो सेल को फेज सप्लाई दे दी है। अब इसको न्यूट्रल सप्लाई भी चाहिए। तो न्यूट्रल सप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा फोटो सेल का वाइट वायर है, उस वाइट वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा वाइट वायर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए, ये हमारा वाइट वायर है, ठीक है। इस वायर के साथ हमने न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा फोटो सेल है, उसका जो रेड वायर है, ये आउटगोइंग पावर सप्लाई के लिए होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो कॉन्टेक्टर है, उसके A1 टर्मिनल पे फेज सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो फोटो सेल था, उसका आउटगोइंग पावर सप्लाई को हमने सीधे ही कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस कॉन्टेक्टर को फोटो सेल को द्वारा ऑन करने के लिए सर्किट को बना दिया, ठीक है। अब यदि हमें इसको मैनुअली ऑन करना है, यानी कि इस सेलेक्टर स्विच को मैनुअल पोजीशन पे करने पे ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, वो ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी सर्किट हम बना देते हैं। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को लूप करके दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो टर्मिनल है, उस टर्मिनल को हमें कंटिन्यूटी करना है। कैसे कंटिन्यूटी करेंगे दोस्तों, देख लीजिए। ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, उसको हम मैनुअल पोजीशन पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जो हमने वायर को लूप किए हैं, ठीक है, उस टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे कंटिन्यूटी करेंगे, ठीक है। जिस टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आएगा मैनुअल पोजीशन में डालने के बाद, ठीक है, सेलेक्टर स्विच जो था, उसको मैनुअल पोजीशन पे डालने के बाद जिस टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आएगी, उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इस वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, यदि हम सेलेक्टर स्विच को मैनुअल में सेलेक्ट करेंगे, तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे चल जाएगी और हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्टर था, उसको हमने फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें इससे न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसके A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से हम फोटो सेल का उपयोग करके स्ट्रीट लाइट वायरिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।